हेलो साथियों, गुड इवनिंग। तो जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि एक नया सेट पेपर अब ये शुरू करूंगा। तो ये सीरीज जो है दोस्तों, ये 10 सेट का होगा और इसमें टोटल एकदम ये नया सेट है। इसको पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा सेट शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इस सेट में जो है सबसे पहले झारखंड सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये है दोस्तों विनोद सिंह, ठीक है। ये भाकपा माले, ठीक है, माले के विधायक हैं, ठीक है, भाकपा माले की। और इसका जो है संसदीय क्षेत्र, विधायकी क्षेत्र की बात करें तो वो कौन सा है, बगोदर विधानसभा, ठीक है। बगोदर जो सरिया बगोदर है, बगोदर विधानसभा से कौन है, विनोद सिंह। और इन्हें जो है उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार कब, 2022। और अभी वर्तमान 2023 की बात करें तो 2023 में किसे दिया गया है, डॉक्टर लंबोदर, ठीक है, लंबोदर महतो। डॉक्टर लंबोदर महतो को जो है उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड लोक सेवा आयोग की नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये जो है एक महिला है, मैरी नीलिमा किरकेट्टा, ठीक है। मैरी नीलिमा किरकेट्टा जो है ये जेपीएससी, ठीक है, जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, झारखंड लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष बनाई गई है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में आयोजित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट 2022 में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को जो है शामिल किया गया है। तो ये जो है दोस्तों 6 खिलाड़ी, ठीक है, 6 खिलाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें से कौन कौन है, अष्टम उरांव, नीतू लकड़ा, अंजलि मुंडा, अनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी एवं सुधा अंकिता। ये जो है दोस्तों अनीता कुमारी, ठीक है, ANITA, अनीता कुमारी बहुत ज़्यादा चर्चे में थी। इनका बहुत सारा वीडियो जो है वायरल हुआ था। ये और मांझी की है, ठीक है, अनीता कुमारी जो है ये और मांझी की है। अष्टम उरांव, नीतू, लिंडा, अंजलि मुंडा और पूर्णिमा कुमारी, ठीक है। सुधा अंकित तीर्थ की इस टूर्नामेंट में शामिल थे। चलिए आगे देखें दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल में बात करें तो ये कौन सा है, 15वां, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कि जनसंख्या की दृष्टि से, जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का पूरे भारत में कौन सा स्थान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजमहल की पहाड़ियों में है, ठीक है। तो राजमहल की पहाड़ियों में कौन सा है, मोतीझरा जलप्रपात, ठीक है, अजय नदी पर है। मोतीझरा जलप्रपात जो है डी नंबर कहाँ पे है, अजय नदी पे है, ये राजमहल की पहाड़ियों में। बात करेंगे हिरनी जलप्रपात की, तो हिरनी कहाँ पे है, ये पश्चिमी सिंहभूम, जहाँ पे हम रहते हैं, वेस्ट सिंहभूम, इधर ही है दोस्तों हिरनी जलप्रपात। बात करेंगे उसरी जलप्रपात, उसरी जलप्रपात कहाँ पे है, गिरिडीह। गौतम धारा जलप्रपात है ना, अच्छा गौतम घाघ लिखा हुआ है, कमेंट कीजिए गौतम घाघ कहाँ पे है। और गौतम धारा की बात करें जिसे जो है राढ़ू नदी में है, कहाँ पे, रांची में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करता है। किसको, पश्चिम बंगाल को। तो पश्चिम बंगाल को कौन कौन सा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, सिंहभूम, ये सब जो है दोस्तों ये टच करते हैं, ठीक है। तो उनमें से जो ऑप्शन यहाँ पे रामगढ़ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रामगढ़ जो है इसका पुरेलिया वाला हिस्सा जो सटता है, ये हम लोग का होम टाउन है दोस्तों रामगढ़, ठीक है। ये टच करता है पश्चिम बंगाल। चलिए अगला जो है, कोडरमा जिले की मिट्टी चमकीली नजर आती है, तो इसका मुख्य कारण क्या है, अभ्रक, ठीक है, अभ्रक के कारण चमकीली नजर आती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयला की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो है धनबाद में पाया जाता है, झरिया में है, इसका खनन किया जाता है। और जिधर जिधर से दामोदर बहा है दोस्तों, उधर उधर कोयला का खजाना है। एल्युमिनियम की बात करेंगे तो एल्युमिनियम का एस्क जो है बगरू पहाड़ से निकाला जाता है। और एल्युमिनियम की फैक्ट्री कहाँ पे है, हिंडाल्को मुर्री में, कहाँ पे, मुर्री। और मुर्री किस जिला में है, रांची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुई थी। तो बोकारो स्टील संयंत्र कब हुई थी, ये 1964 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे जिला का पड़ोसी जिला है बोकारो, ठीक है। और इसमें जो है उत्पादन शुरुआत की बात करेंगे तो वो था 1972 से, स्थापना 1964 और शुरुआत जो है उत्पादन कब, 1972। यह जो है संयंत्र जो है सेल के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, SAIL, है ना, स्टील इंडिया अथॉरिटी लिमिटेड, ठीक है। स्टील, SAIL, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन इधर देखेंगे दोस्तों कि जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिला में है। तो जादूगोड़ा कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, और जादूगोड़ा में ही घाटशिला है, क्या है, घाटशिला। और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों, तांबा, ठीक है,
तांबा जो है घाटशिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है जो रांची की बहुत सारी विशेषता है दोस्तों, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ इसको झरनों का शहर कहा जाता है। जो हुंडरू जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोना जलप्रपात, ठीक है ना, सोनवा जलप्रपात, ये सब जो है रांची में है। बात करेंगे टैगोर हिल रांची में, सिद्धू कान्हू पार्क रांची में, बिरसा जैविक उद्यान रांची में, HEC रांची में, ठीक है, सूर्य मंदिर रांची में, बोड़िया मंदिर रांची में, जगन्नाथ मंदिर रांची में, ठीक है, देवड़ी मंदिर रांची में। ये सब जो रांची की बहुत सारी विशेषता, ये झारखंड की राजधानी है। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है। ठीक है, पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है, यह एक औषधि चट्टान है। कौन सी चट्टान की बात की है? औषधि। ये हो जाएगा दोस्तों डोलोमाइट। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा कि डोलोमाइट किसका अयस्क है, डोलोमाइट किसका अयस्क है। ठीक है, काइनाइट की बात करेंगे तो काइनाइट सबसे ज्यादा कहाँ पे? लिप्सा बुरू। कहाँ पे? लिप्सा बुरू में सबसे ज्यादा ये जो है पाया जाता है। ठीक है, लिप्सा बुरू में। चलिए अगला क्वेश्चन है जोजो हाथू। तो जोजो हाथू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जोजो हाथू जो है दोस्तों ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमाइट के लिए। ठीक है, जोजो हाथू जो है ये क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, और कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक, अगला देखें, काइनाइट अभी हम बता ही दिए। ठीक है, काइनाइट क्या हो जाएगा? काइनाइट हो जाएगा लिप्सा बुरू। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, चुटिया, डोईसा, सुतिया, बेर, शतरंजी, ये जो है दोस्तों ये राजधानी है, और इधर राजाओं के नाम जैसे भीमकर्ण, दुर्जन शाह, फनी मुकुट राय और एनिसा दिया हुआ है। तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसकी राजधानी सुमेलित नहीं है? चुटिया जो है दोस्तों भीमकर्ण की राजधानी नहीं थी। ठीक है, चुटिया जो है भीमकर्ण की राजधानी नहीं थी। इसका जो राजधानी था वो था खुखरा। क्या था? खुखरा। ठीक है, खुखरा इसका सही आंसर था। बाकी डोईसा, दुर्जन शाह, सुतियांबे, फनी मुकुट राय, सबसे पहला जो है फनी मुकुट राय राजा थे, और उसकी राजधानी कहाँ थी? सुतियांबे। शतरंजी, एनिसा। चलिए अगला देखेंगे, मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? मानभूम झंडा सत्याग्रह जो दोस्तों 1945 में। बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानभूम जो है दोस्तों किसको बोला जाता है? ठीक है, ढाल भूम, मानभूम। चलिए, मानभूम झंडा सत्याग्रह अप्रैल 1945 में किया गया था। यह सत्याग्रह मानभूम के कांग्रेसी नेता अतुल चंद्र बोस को अप्रैल 1945 के मानभूम में कांग्रेसी झंडा फहराने के कारण उसकी गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना कष्टकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो संथाल परगना कष्टकारी अधिनियम जो दोस्तों 1901, 1905, 1908, 1949। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14 का ये हो जाएगा डी। ठीक है, कौन सा है? 1949। डी नंबर इसका थोड़ा सा पी भी सही से चल नहीं रहा। 1949 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संथाल परगना कष्टकारी अधिनियम। ठीक है, और एक हो दोस्तों CNT, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट, ये जो है दोस्तों 1908। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन है कि गुरु जी के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो गुरु जी के उपनाम से जो दोस्तों शिबू सोरेन। कौन? शिबू सोरेन जाने जाते हैं। हेमंत सोरेन, जो माननीय हेमंत सोरेन अभी CM है, उनके पिताजी, ये भी भूतपूर्व यहाँ के CM रह चुके हैं। ठीक है, शिबू सोरेन को गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है, जबकि बाबू के उपनाम से विनोद बिहारी महतो को जाना जाता है। विनोद बिहारी महतो, AK रॉय और शिबू सोरेन, ये सब जो थे जो ये JMM पार्टी है इसके जो है संस्थापक हैं। ठीक है, JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापकों में से, जो 1973 में। ठीक है, कौन कौन? विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और AK रॉय। ठीक है, चलिए जयपाल सिंह मुंडा की बात करें तो आदिवासी महासभा के संगठन जो है संस्थापक जो है यही है, जयपाल सिंह मुंडा। आगे देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर कहाँ पे है? तो ये मेरा होम टाउन है दोस्तों, रामगढ़। कहाँ पे है? माँ छिन्नमस्तिक मंदिर कहाँ पे है? रामगढ़ में। ठीक है, ये कैथा रामगढ़ दिया है, कैथा में नहीं है दोस्तों। ठीक है, रामगढ़ में ही है लेकिन कैथा में नहीं है। कैथा में शिव मंदिर है। कैथा में क्या है? बड़ा फेमस शिव मंदिर है। और छिन्नमस्तिके मंदिर कहाँ पे है? रामगढ़, दामोदर और जो भैरवी नदी है, भेड़ा नदी जिसको बोलते हैं, उसके संगम पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? तो ये है सूर्य मंदिर बुंडू। कौन सा? सूर्य मंदिर जो है बुंडू। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सूर्य मंदिर के तर्ज पर इसका स्टाइल जो है, स्ट्रक्चर, वो भी वैसा ही बनाया गया है। जो है रथ के चक्के बनाए गए हैं, घोड़े बनाए गए हैं। कभी आप आइएगा तो बड़ा मनोरम दृश्य है। थोड़ा सा जो है मेन रोड से थोड़ा ऊपर में चढ़ के है, देखने में काफी आकर्षक है। बैद्यनाथ मंदिर की बात करें तो ये कहाँ पे है? देवघर में। ठीक है, बाबा बैद्यनाथ की मंदिर कहाँ पे है?
देवघर में। पहाड़ी मंदिर रांची, ये शिव मंदिर है दोस्तों, ठीक है, ये शिव मंदिर है। पहले इस जगह पे फांसी दिया जाता था, ठीक है, इसे फांसी पहाड़ी भी बोला जाता है, पहाड़ी मंदिर को। भद्रकाली मंदिर की बात करें तो ये कहाँ पे, चतरा, और कौलेश्वरी मंदिर भी कहाँ पे है, चतरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यानी कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज को रोकने के लिए चुटुपालू घाटी में शेख भिखारी, ठीक है, अवरुद्ध किया था। एकदम सही है दोस्तों, शेख भिखारी जो है चुटुपालू घाटी ये रामगढ़ में है, ठीक है। अगला शाह है ना, शाहबाद के क्रांतिकारी बाबू अमर सिंह का पदार्पण है ना खरौंधी में हुआ था। ये भी बात सही है दोस्तों, ठीक है, बाबू अमर सिंह का कहाँ पदार्पण हुआ था, खरौंधी में। अगला है सिंहभूम में 1857 का नेतृत्व किसने, अर्जुन सिंह ने किया था। अगला है ठाकुर विश्वनाथ साहदेव की गिरफ्तारी 2 अक्टूबर 1858 को, गलत बात दोस्तों, ये जो है ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ साहदेव तथा पांडे गणपत राय की गिरफ्तारी जो है 30 मार्च को हुई थी। कब, 30 MARC 30 मार्च, ठीक है। चलिए अगला, रोलेट एक्ट विरोध सत्याग्रह 1919 ईस्वी का रांची में नेतृत्व किसने किया था। तो रांची में नेतृत्व की बात करें तो किसने किया था, जो है बारेश्वर शाह और गुलाब तिवारी, ये जो है एकदम करेक्ट आंसर दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए अगला है, गांधी जी का टाना भगतों से संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ था। ये हुआ था दोस्तों असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन के समय जो है दोस्तों टाना भगतों का काफी सहयोग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन निम्न में किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो है दोस्तों किनके द्वारा किया गया था, तरुण संघ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है, कौन सा कथन गलत है। तो ये 28 अगस्त 1942 को पुलिस की गोली से उड़ा दी गई बिरजी मनोहर मिर्धा की पत्नी थी, ये बात गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन की अंतिम गिरफ्तारी वाचस्पति त्रिपाठी की थी। जामताड़ा में सत्यकाली बाबू के नेतृत्व प्रदान किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना अंग्रेजी हुकूमत की सबसे बड़ी चुनौती प्रफुल्ल चंद्र पटनायक थी, ठीक है, ये सब जो है सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है, ठीक है। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 1942 को पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के नेता हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। किसकी, मनोहर मिर्धा नहीं, हरिहर मिर्धा, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा हरिहर मिर्धा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीधा साहेब रामलीला, सजला गेंद और गोल कहानी के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो इसके जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, इनके रचनाकार की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे राधा कृष्ण, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 23। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन है, ये तुहिन सिन्हा अंकित वर्मा, ठीक है। किताब से हमेशा दोस्तों एक ना एक दो क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा, हर सेट में एक या दो, ठीक है, हमेशा आता है क्वेश्चन। तो जितना भी साहित्य और किताब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है कि किसने लिखा है, क्या लिखा है, तो इसको आप एक बार अच्छी तरह से जरूर देख लीजिएगा और इस सेक्शन को लगभग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं कम से कम जो है 200 लाइक का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेमलता अग्रवाल का संबंध किससे है। ये दोस्तों पर्वतरोही है, ठीक है, प्रेमलता अग्रवाल जो है ये पर्वत आरोही है, ठीक है ना। ये 7 महाद्वीपों के शिखरों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। 2008 में प्रेमलता अग्रवाल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर फतेह पाई थी, ठीक है, माउंट किलिमंजारो। तो ये है पर्वतरोहण। अगला है, शताब्दी स्टेडियम, मैकॉन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम और बीएमपी मैदान ये किस जिले में स्थित है। ये जो है दोस्तों ये रांची में, कहाँ पे है, रांची में, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए किन्नन स्टेडियम कहाँ पे है, जमशेदपुर में। किन्नन स्टेडियम की बात करेंगे तो जमशेदपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए सत्य हेतु कुछ भी बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 का, वो है खरवार जनजाति, ठीक है। कौन सी जनजाति, खरवार, इसे लड़ाकू बोला जाता है, ठीक है, लड़ाकू जनजाति कौन है, खरवार जनजाति, ये इसका करेक्ट आंसर। अगला है, संथाल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मुंडा सबसे ज्यादा रांची में, कहाँ पे, रांची में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल है। मुंडा भाषा परिवार की बात की है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खड़िया, ठीक है, इसमें जो है खड़िया शामिल है। अगला, एक लोक नृत्य जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है।
तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डोमकच। क्या हो जाएगा? डोमकच। ये किसके घर में किया जाता है? तो ये दूल्हे के घर में किया जाता है। ये भी चीज आप याद रखिएगा। पाइका जो है दोस्तों, पाइका में जो है सैनिक पोशाक पहनकर और नृत्य किया जाता है। छऊ की बात करें तो ये एक भोजपुर नृत्य है। इसमें मुखौटा पहन के और डांस किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला, कर्मा नृत्य के दो प्रकार बताइए। ठीक है, कर्मा नृत्य के दो प्रकार बताना है। तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा खेमटा और भिनसारी। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें महिलाएं सम्मिलित नहीं होती है? महिला जो है वो सम्मिलित होती ही नहीं है, तो वो है दोस्तों चांडी पर्व। ठीक है, चांडी पर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस जनजाति में होता है? तो उरांव जनजाति में। माघ पूर्णिमा के दिन जो है दोस्तों चांडी पर्व मनाया जाता है। किसमें? उरांव जनजाति में। नेक्स्ट देखेंगे कि झारखंड के सदानों का समाज कैसा है? तो झारखंड का जो है दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो पितृसत्तात्मक जो है, सत्ता किनके हाथ में होता है? पिता के हाथ में पितृसत्तात्मक होती है। अगला क्वेश्चन, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। ठीक है, 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में कौन है? विनोद कुमार गुप्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य नगर परिषदों की टोटल संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में नगर परिषद टोटल कितना है? इसमें है 21। कितना? 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना 2001 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, आयर योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आयर योजना 2007 में प्रारंभ किया गया था, सही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवा को कृषि में आकर्षित करना, एकदम ये भी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, इस योजना का क्रियान्वयन आत्मा यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी है, ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों उपयुक्त में से सभी कथन जो है ये सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2022 को किया गया था? तो 15 नवंबर 2022 की बात करें तो ये जो है मुख्यमंत्री सारथी योजना, शिक्षा प्रोत्साहन और एकलव्य, ये चारों के चारों जो है ये 15 नवंबर 2022 को एक साथ जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल पेंशन यानी कि सार्वजनिक पेंशन योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 15 नवंबर 2001 से लागू की गई 60 वर्ष से अधिक के सभी बुजुर्गों को पेंशन दिया जाता है। हाँ दोस्तों, 1000 रुपये के रुपये 1000 रुपये पेंशन दिया जाता है। अगला, सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में एपीएल और बीपीएल कार्ड से बाध्यता समाप्त कर दी गई है, ये भी सही है। ठीक है, इस यूनिवर्सल पेंशन का नाम दिया गया इस योजना के लाभ लेने के लिए सिर्फ एक सीमा जो आयकर दाता की श्रेणी में आते हैं, ये भी सही। इस योजना में 5 तारीख प्रति महीना 1000 रुपये बोले थे ना, 1000 रुपये दिया जाता है उपयुक्त में से सभी। डी नंबर। चलिए झारखंड में कुल अनुसूचित जनजाति जो है वो कितनी है? किसकी बात की है? अनुसूचित जनजाति। तो यहाँ पे टोटल कितना है दोस्तों? 32 जनजातियां झारखंड में पाई जाती हैं। अभी वर्तमान में बात करें, वर्तमान में कितनी हो गई है? 33। ठीक है, चलिए संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? तो संथाल में 8 प्रकार के विवाह होते हैं। विवाह को क्या कहा जाता है? बापला। क्या कहा जाता है? बापला। सबसे फेमस जो है वो किरिंग बापला। क्या है? किरिंग बापला। चलिए अब आता है दोस्तों जीके का क्वेश्चन। ठीक है, जीके पहला है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का थीम क्या था? तो इसका जो है दोस्तों थीम था भ्रष्टाचार मुक्त भारत। ठीक है, विकसित भारत। ए नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। कौन सा चक्र? परमवीर चक्र। झारखंड में सबसे पहले जो है अल्बर्ट एक्का को मिला था क्या? परमवीर चक्र। अशोक चक्र की बात करें, अशोक चक्र जो है दोस्तों रणधीर वर्मा। किनको? रणधीर वर्मा को सबसे पहले मिला था। ठीक है, चलिए अगला है लिस्टन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो है दोस्तों लेखक कौन है? इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल गेट्स, रस्किन बॉन्ड, जेके रोलिंग और जे एस मिल ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएंगे? रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में संपन्न 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है,
44 का। तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो है शुभांकर पेरी एक भैंस था, ये बात जो है वो सही नहीं है। भैंस इसका जो है नहीं था। तो क्या था? इसका जो है दोस्तों एक बैल था। क्या था? बैल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैल। ऑक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस फिल्म को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा सोराराई पोटारू, यानी कि सी नंबर। झारखंड के बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो दोस्तों जो कभी कभी लगता है कि पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो हमारे व्यूअर होंगे उनको भी लगता होगा कि बहुत मतलब सारे वर्ड जो है वो हमको पहली बार सुनने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित जो है वो नहीं है? तो यही गलत है दोस्तों। यूएई की राजधानी दुबई नहीं, अबू धाबी है। कहाँ पे है? अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब का रियाद और मुद्रा रियाल। ठीक है, रियाद रियाल। इजराइल जेरूसलम न्यू सेकेल, न्यू सेकेल। ठीक है, न्यू सेकेल। ईरान तेहरान, इसका क्या हो जाएगा? ईरान की राजधानी तेहरान। चलिए इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? तो भारत का रुपया, श्रीलंका का श्रीलंकाई रुपया। ठीक है, और पाकिस्तान का भी पाकिस्तानी रुपया। लेकिन बांग्लादेश की बात करेंगे तो इसका हो जाता है टक्का। क्या हो जाता है? ढाका टक्का। अगला, म्यांमार जो है किस वर्ष वो भारत से अलग हो गया था? ठीक है, म्यांमार की बात करें दोस्तों, इसका पहले पुराना नाम था बर्मा। क्या नाम था? पुराना नाम बर्मा, और इसकी राजधानी पहले थी रंगून। अभी जो है म्यांमार और इसकी राजधानी हो गया है नेपिताओ। ठीक है, नेपिताओ। ठीक है, नेपिताओ है ना, इंग्लिश में नेपेडो ऐसा करके लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये जो है 1937 में कट के अलग हुआ था। कब? 1937। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले अखंड भारत की बात करें दोस्तों तो अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान से लेके इधर जो म्यांमार वगैरह जो है और भूटान उटान जितना भी है सब जो है, नेपाल, सब ये अखंड भारत का हिस्सा था। धीरे धीरे करते 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 भारत कट के और इस तरह से हो गया है। ठीक है, चलिए अगला जो है, भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे बड़ी समूह कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी समूह की यहाँ पर बात की है तो वो कौन सी हो जाएगा दोस्तों? भारोपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में लगभग 73% जो है भाषाएं भारोपीय यानी 25% द्रविड़ और 1.3% ऑस्ट्रिक तथा 0.7% तिब्बती भाषा बोली जाती है। ठीक है, चलिए ये जो है कितना परसेंट है? 73%, 73%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वानों द्वारा रचित पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म को पहचानिए। इनमें से जो है सही युग्म को चुनना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। कालिदास क्या लिखा है? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम किसका लिखा हुआ? कालिदास का। वराह मिहिर के द्वारा जो है दोस्तों बृहद संहिता इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और बात करेंगे आर्यभट्ट की तो ये आर्यभट्टियम लिखे हैं। क्या लिखे हैं? आर्यभट्टियम। तो 1 और 2 नंबर सही है, तीसरा नंबर जो है वो गलत है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? सी नंबर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है 40 हुआ उधर झारखंड का और 10 इधर, 50 है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों को काल कर्म के अनुसार जो है वो नीचे दिए गए कूट में आक्रमण में बढ़ते क्रम में इसको सजाना है। ठीक है, बढ़ते क्रम में इसको सजाना है। तो सबसे पहले जो हो जाएगा दोस्तों वो मोहम्मद गजनवी। ठीक है, सबसे पहले गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था और कुल कितना बार? तो 17 बार। कितना बार? 17 बार। और इसी ने जो है दोस्तों सोमनाथ मंदिर को ये लूटा था। ठीक है, चलिए अगला और जो है नेक्स्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो आक्रमण करने वाले थे वो थे मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी। और उसके बाद है चंगेज खान और फिर लास्ट में तैमूर। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? सबसे पहले गजनबी, फिर गौरी, यानी 2, फिर 3, फिर 1, फिर 4, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गौरी का गुलाम था। अगला, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार के में समय समय पर प्रवेश किया था। तो कौन कब कब आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज थे वो कब आए थे? पूरा पूरी 1600 ईस्वी में आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगाल, और सबसे लेट में भी गए थे क्योंकि गोवा में कब्जा करके रखा था पुर्तगाल। उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद कौन आए थे? डच। तो सबसे पहले 4,
है ना 4, फिर आएगा है ना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले यूरोपीय कंपनी का आगमन जो है सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, है ना पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, है ना 4 2 है ना 1 और 3, 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर किसमें है बी में। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो अभिनव भारत किसका है बी.डी. सावरकर। ठीक है अभी गदर पार्टी लाला हरदयाल, गदर पार्टी किसका है लाला हरदयाल। स्वराज पार्टी किसका है, स्वराज की बात करें स्वराज जो है वो चितरंजन दास। ठीक है CR दास, चितरंजन दास। अनुशीलन समिति अरविंद घोष। ठीक है तो इस हिसाब से आप अब यहाँ पे बैठा लीजिए अभिनव भारत यानी 1 का 4, 1 का 4 कहाँ पे है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। उसके बाद देखेंगे 2 का अनुशीलन समिति का 1, तो 2 का 1 कहाँ यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी है। तो दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन या गांधी इरविन समझौता। ठीक है तो इसका जो है दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। ठीक है साइमन कमीशन का आगमन हुआ था कब 1927 में ये हुआ था और 1928 में आया था। 1927 में क्या बोलते हैं प्रस्तावित हुआ था और 28 में आ गया था 1928 में। ठीक है गांधी इरविन समझौता की बात करें तो 1931 है ना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है दांडी मार्च की बात करें तो कब हुआ था 1930। चलिए केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली। ठीक है केंद्र में जो है द्वैत शासन प्रणाली ये जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1935। सी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है तो ये जो है दोस्तों नागरिकता जो है सिटीजनशिप की बात करें तो वो कितना में आता है भाग 2 में। मौलिक अधिकार कितना में है 3 में। ठीक है मौलिक अधिकार किसमें है 3 में। आगे देखेंगे बात क्या है इसमें फिर मौलिक कर्तव्य का। तो मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों ये जो है 4A में। ठीक है क्वेश्चन क्या पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है राज्य जो है ये तो सही है। ठीक है देखिएगा दोस्तों एक बार इसको आप क्लियर करके क्वेश्चन नंबर 56 जो है एक बार आप अपने से देख लीजिए। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो ये जो है दोस्तों संसदात्मक है। ठीक है और यहाँ की जो संविधान है उसकी विशेषता जो है वो अध्यक्षात्मक। ये गलत है दोस्तों ये नहीं है यहाँ पे। संघीय शासन व्यवस्था है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है ये सारी जो है यहाँ की विशेषता है। और भारतीय संविधान को दोस्तों उधार का थैला कहा जाता है। ठीक है उधार का थैला क्योंकि बहुत सारे जो है इसमें दूसरे देशों से लिया गया है। ठीक है चलिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है USA से। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो कर्तव्य हमें कौन रूस से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से आयरलैंड से। ठीक है चलिए अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति को चुनने के लिए दोस्तों जितने भी जो है संसद के जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और जो विधानसभा के भी जो चयनित निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है दिल्ली पुदुचेरी विधानसभाओं के क्या बोला है निर्वाचन मंडल सदस्य होते हैं। ठीक है यानी कि ये तो रहेंगे संसद के दोनों सदस्य जो राज्यसभा और लोकसभा में। ठीक है उसके अलावा सभी राज्यों के विधानसभा के भी जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो सब रहेंगे। और दिल्ली पुदुचेरी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। ठीक है तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले 1959 में नागौर जिला राजस्थान। ठीक है नागौर जिला राजस्थान में ये सबसे पहले हुए थे। उसके बाद आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीकरण यानी कि विकेंद्रीकरण बांटने के लिए। ठीक है और कृषकों को शिक्षित करने के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो शक्ति है उसका विकेंद्रीकरण। हम खाना खा लिए हैं विष्णु, हम खा लिए हैं। अगला निम्न पर विचार कीजिए। ठीक है निम्न पर विचार कीजिए। तो पूछा क्या है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड और भारतीय स्टेट बैंक।
तो ये जो है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। कब? 1955 में। पहले ये इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, ठीक है, पहले इंपीरियल बैंक, फिर जो है अग्रणी बैंक 1969, ठीक है, 1969। फिर जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो 1975 और नाबार्ड 1982, ठीक है, नाबार्ड कब? 1982। तो यहाँ दोस्तों अलग जो हो जाएगा अग्रणी बैंक हो जाएगा, ठीक है, अग्रणी बैंक जो है ये अलग हो जाएगा। अग्रणी बैंक हमको यहाँ पे पूछा क्या है, सजाने के लिए बोला है, तो सबसे पहले 4 में हो जाएगा इंपीरियल 1955 में, फिर अग्रणी बैंक हो जाएगा 69, ठीक है, 69 हो जाएगा। फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो वो हो जाएगा 75, फिर 82। वो सजाने के लिए बोला है, ठीक है, किसकी किसकी स्थापना जो है कब कब हुई है। क्वेश्चन देख के एक बार में समझ में नहीं आता है दोस्तों, उसको बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब कब इसकी स्थापना हुई थी वो सजाना है। तो नाबार्ड कब? 1982, स्टेट बैंक 55, ये अग्रणी बैंक 69 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 75। अगला देखेंगे मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है। तो मुद्रास्फीति के कारण होता है दोस्तों, मुद्रास्फीति के कारण होता है वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है, मुद्रा का मूल्य जो है गिर जाता है, यानी कि उपरोक्त में से ए और बी दोनों। अगला, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होती है। तो बंद अर्थव्यवस्था में जो है दोस्तों न निर्यात और न ही आयात होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरी अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, तो वह जो है प्रतिवेदन जो दोस्तों आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। भारत में मैंग्रोव वन, ये सुंदरबन की डेल्टा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है, मैंग्रोव वन सुंदरबन जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के सम्मिलित रूप से मिलकर बनाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन भारत के बारे में सही है, ठीक है, भारत के बारे में सही है बोला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 तो पढ़ेंगे दोस्तों कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये तो गलत बात है दोस्तों, ये 7वां बड़ा देश है, ठीक है, पहला नंबर ही गलत है। तो ए जहां मतलब एक एक जहां जहां ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला बोला यह स्थल में कुल क्षेत्रफल 2.42 एकदम सही है। उसके बाद समुच्च भारत उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय ये टोटल नहीं होता, 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, निम्नलिखित उच्चवाच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, ठीक है, उच्चवाच आकृति, ठीक है, तो इसका जो है देखेंगे सबसे पहले जो है महादेव पर्वत, ठीक है, फिर मैकाल पर्वत, फिर छोटा नागपुर का पठार, फिर गारो खासी की पहाड़ियां, यानी कि 1 2 3 4 सेम टू सेम ऐसा ही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। आगे गारो खासी पहाड़ियों की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये मेघालय में है, ठीक है, गारो खासी जयंतिया। अगला है नेक्स्ट देखेंगे छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है, ये हमारा झारखंड में ही। सुंदरबन डेल्टा निर्माण करने वाले गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र कहाँ पे, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सही है, ठीक है, लेटराइट मृदा के संदर्भ में सही है। तो लेटराइट मृदा जो है दोस्तों, लेटराइट मृदा उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, ये 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल एक ही होगा, लेटराइट मृदा में जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है, वह पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा में पाई जाती है। ये सब नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है मैक्रोनी गेहूं वनस्पति का नाम है, मैक्रोनी गेहूं का वनस्पति नाम है, गेहूं पूछा है, ठीक है, तो गेहूं का वनस्पति नाम क्या होता है दोस्तों, ट्रिटिकम ड्यूरम, ठीक है, ट्रिटिकम ड्यूरम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब साइंस के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, तो इधर एसआई मात्रक दिया हुआ है और इधर प्रचलन दिया हुआ है। तो कैलोरी जो हो दोस्तों, जो कैलोरी जो है वो खाद्य ऊर्जा जो होती है उसका होता है, ठीक है। चलिए तो फटाफट इसको हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर का कहाँ पे होगा, वो 1 नंबर का वाट जो है शक्ति का होता है, ठीक है, वाट शक्ति का। नॉट जो है ये समुद्री मील में मापा जाता है, ये जहाजों के द्वारा, नॉटिकल मील ये नौ संचालकों के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है।
सी का 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 71। 71 नॉटिकल मील जो 2 होता है, सही है दोस्तों, ये नौसंचालक के द्वारा, और कैलोरी फिर हो जाएगा किसका? ऊर्जा। यानी कि सबसे पहले एक का चार कहाँ पे है? 4 नंबर में है। फिर जो है दोस्तों नॉट जो है, नॉट किसके? समुद्री जहाज में। फिर नॉटिकल मील नौसंचालकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा था? तो निजी तौर पर दोस्तों यहाँ सिर्फ विकसित किया गया था वो था रोहिणी, ये विक्रम एस। ठीक है, विक्रम एस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश की एक द्वीप पर श्रीहरिकोटा में इसरो के लॉन्च पैड से विक्रम एस लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पानी के बर्फ में बदल जाती है तब जलीय जीव जीवित रहते हैं, क्योंकि दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर नीचे का पानी जो होता है वो नीचे पानी के रूप में ही रहता है, सिर्फ ऊपर में जमता है। ऊपर में बर्फ जम जाता है और पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। ठीक है, नीचे पानी ही रहता है। अगला, एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर जो है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये जगमगाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट ये सब बराबर होते थे? -40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस। अगला, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है कि बरसात में जो है वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं? तो ऐसे में होता है क्या दोस्तों कि ऐसे में होता है कि एंटीना छोटा होता है, ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, एंटीना छोटा कैसे हो जाएगा? एंटीना तो छोटा होगा नहीं, एंटीना जो है वही रहेगा। वर्षा की बूंद रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। वर्षा की बूंद, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि टेलीविजन दर्शक को जो है दोस्तों बरसात के दिनों में काफी जो है सिग्नल को लेके दिक्कत झेलना पड़ता है, बार बार ऊपर चढ़ के जो है सिग्नल बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवर्धित यूरेनियम क्या है? ठीक है, संवर्धित यूरेनियम क्या है? तो संवर्धित यूरेनियम की बात करें तो ये प्राकृतिक यूरेनियम जिसका जो है यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यूरेनियम झारखंड में कहाँ सबसे ज्यादा उत्खनित किया जाता है? तो जादूगोड़ा। ठीक है, कहाँ पे? जादूगोड़ा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक संरूप धातु तत्वों के लिए होती है? तो 78 जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। ठीक है, जस्ता ये हो जाएगा 2882। ठीक है, धातु तत्वों के लिए 2882, 8 8 16 17 18 19 20, 20 में क्या आता है? कैल्शियम। 8 2 10 17, 17 में आता है क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? गैस है, तो ये धातु तो होगा ना। 8 8 16 2 18 है ना, 8 2 10 17 क्लोरीन। आर्गन, आर्गन आ जाएगा इसमें है ना। 8 8 16 2 18 में आर्गन। उसके बाद 8 8 2 10 इसमें आता है नियोन गैस। सब ये जो है दोस्तों गैस है, बाकी ये जो है वो धातु है। अगला, निम्नलिखित मिश्र धातुओं से किसे अमलगम कहते थे जिसका एक भाग पारा हो? ठीक है, जिसका एक भाग पारा हो उसे अमलगम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारी जल का रासायनिक सूत्र है? तो D2O। D2O जो है वो भारी जल का सूत्र होता है। H2O नॉर्मल पानी का सूत्र है। ठीक है, अगला, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ये जो है दोस्तों पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कभी कभी पॉलीएमाइड भी इसका जो है पॉलीएमाइड बहुलक दिया जाता है। इसे पॉलीकार्बोनेट्स ही उसी से ये रहता है। अगर पॉलीएमाइड ऑप्शन दिया है तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो यूरिया उर्वरक के उत्पादन में जो है दोस्तों क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। वंशानुगति जेनेटिक्स, यानी 1 का 3 और 2 का 4, 1 का 3 2 का 4, 1 का 3 2 का 4 कहाँ ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पर्यावरण जो है दोस्तों ये पोलियो बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद पोलियो बायोलॉजी हो जाएगा जीवाश्म। पर्यावरण इको, जो इकोसिस्टम है ये हो जाएगा पर्यावरण का। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहा कवच तकनीक किससे संबंधित है? तो कवच जो है दोस्तों ये रेल के लिए बनाया गया था। किसके लिए? रेल के लिए। तो यह ट्रेन टक्कर रोधी तकनीकी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
ठीक है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर यानी जीपीएस और रेडियो संचार यूज किया गया है। अगला, मेंडल के अनुवांशिक का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल जो है वो किसके ऊपर दिए थे? तो मेंडल ये जो है लैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की जो है भूमिका जरूरी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए की खोज किसने किया है? ऐसे नॉर्मल टोटल विटामिन की बात करें तो फंक ने खोजा। किसने? फंक ने। तो विटामिन ए जो है मैकुलम, ठीक है, विटामिन ए मैकुलम। विटामिन बी इसका भी विटामिन डी का पॉल मुलर नहीं होगा, ठीक है, विटामिन डी का जो है वो पॉल मुलर नहीं, ये पॉल मुलर जो है और डीडीटी की खोज किया है। डीडीटी की खोज किसने किया है? डॉक्टर पॉल मुलर ने, ठीक है। चलिए अगला, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा मेड्यूला ओब्लंगाटा, ठीक है, मेड्यूला ओब्लंगाटा। हमारे मस्तिष्क का जो है दोस्तों वो 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन को छांटिए। इनमें से जो है कौन सा सही कथन है? अगला, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे ज्यादा होता है, एकदम सही है। और तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है और सबसे कम किसका होता है? तो बैगनी का। इसलिए जो है लाल का किस में यूज किया जाता है? सिग्नल के रूप में लाल का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बैगनी से कम होता है। ये ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी जो है ये करेक्ट आंसर है। चलिए अगला, डीपीटी का टीका किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो डीपीटी का जो है टीका लगाया जाता है दोस्तों डिप्थीरिया, काली कुकर खांसी और टिटनेस, ठीक है। इसके लिए जो है डीपीटी है ना, डीपीटी, डी डिप्थीरिया है ना, पी जो है काली कुकर खांसी और डी टिटनेस, ठीक है, डीपीटी का टीका, ठीक है, याद रखिएगा, ये ऐसे हम याद रखने के लिए बोले हैं, ऐसे इसका पूरा डीपीटी ही इसको बोला जाता है। अगला, जेनिको प्रौद्योगिकी है, जेनिको प्रौद्योगिकी, तो ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों? अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी, जो जेनेटिक रोग होते हैं उसको पूर्व सूचना यानी पहले ही प्राप्त करने का एक तकनीकी है। क्या है? जेनिको प्रौद्योगिकी। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे झारखंड जीके के टोटल 40 क्वेश्चन, जीके के 30 क्वेश्चन और साइंस के 20 क्वेश्चन, 40 30 70 और 20 90 क्वेश्चन का यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, ठीक है। तो बाकी हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, आप जो है मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर को बना लीजिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अभी ही 43 मिनट हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, इसको पूरा बना लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा दोस्तों आपने कितना सही बनाया। चलिए धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिए।